गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और नहाने से पहले जो काम करने होते हैं वो मैं अपने काम कर चुकी हूँ। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो नहाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ। थोड़ा बहुत जो करना होता है, लोशन, सिंदूर, बिंदी, ये सब लगाना होता है एक हाउसवाइफ को, बस मैं वही कर रही हूँ। और कंघी वगैरह भी करनी होती है तो वही मैं कंघी कर रही हूँ। और लोशन लगाना मेरा कंपलसरी होता है, क्योंकि लोशन मैं नहीं लगाती हूँ तो मेरी स्किन है ना वो कुछ ज़्यादा ही ड्राई है। अगर मैं लोशन नहीं लगाऊंगी तो कुछ ज़्यादा ही ड्राई ड्राई सी रहती है, इसलिए मैं टाइम टू टाइम लोशन लगाती रहती हूँ। तो सभी लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं, मतलब हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं, अपने अपने काम में सब लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हो गई उनको भेजने के बाद। एक हाउसवाइफ क्या बच्चों को और हस्बैंड को भेजने के बाद क्या फ्री हो जाती है? मुझे तो नहीं लगता है कि मैं तो नहीं फ्री होती हूँ। हाँ, एक आध घंटा या फिर आधे घंटे का टाइम जो मिलता है उसमें हम एक आध घंटे के लिए फ्री होते हैं, अदरवाइज़ हम फ्री नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग क्या हस्बैंड लोग ही बोलते हैं कि हमारे जाने के बाद तो तुम बिल्कुल फ्री रहती हो, तुम क्या करते हो पूरे दिन आराम करती रहती हो, फिर हमारे आने के बाद ही तुम्हें काम होता है, उसके बाद पूरे दिन फ्री तुम रहती हो। तो ऐसा हर हाउसवाइफ को सुनने को मिलता है, तो मुझे भी यही सुनने को मिलता है। तो ऐसा नहीं होता है। अब हम उन लोगों को कैसे समझाएं कि उन लोगों के जाने के बाद हम लोग फ्री नहीं रहते हैं, हमें कुछ ना कुछ काम होता ही है। और अगर कभी हम आराम कर भी लें या फिर थोड़ी देर के लिए लेट भी जाएं, खुद को टाइम दे दें, तो उसमें हर्ज ही क्या है? क्या वो लोग ऑफिस से आने के बाद क्या वो लोग रेस्ट नहीं करते हैं? उन्हें तो मतलब एक महाराजा वाली जो होती है फीलिंग, मतलब वो सब मिलता है। वो जब आते हैं तो हाउस वाइफ जो होती है उनके लिए पानी लेकर जाती है, उनको बैठे बैठे बिस्तर पे खाना पानी सब देती है। लेकिन हम भी तो काम करते हैं पूरा दिन, हमें कौन करता है? मतलब हमारे लिए कौन पानी लेकर के आता है या चाय लेकर के आता है? हमें तो खुद खुद ही लेना होता है। हमें इनफैक्ट कोई बोलता भी नहीं है कि हाँ तुम रेस्ट कर कर लो, इतना पूरे दिन से लगी हुई हो। बल्कि बोलते और हैं कि हाँ क्या करती हो पूरे दिन। ऐसा हर वाइफ को सुनने को मिलता है। तो मुझे भी ये सब वर्डिंग सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे आया है मेरे घर साग, मतलब जो हरी साग होती हैं सारी, हरी साग, पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, सब चीज़ें आई हुई हैं। और मुझे इनका बनाना है साग, और इन्हें साफ़ करने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है ये तो एक हाउसवाइफ बहुत अच्छे से जानती है। तो चलिए फिर लग जाते हैं अपने काम पे। और साथ के साथ मैंने यहाँ पर घी निकालने के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दी है, उसमें मैंने मलाई डाल दी है। और वो यहाँ पे मैं टाइम को बचाते हुए दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। एक तरफ मैं हरे साग को भी साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं घी भी निकाल लेती हूँ, मेरा साग भी साफ़ हो जाएगा और घी भी निकल जाएगा। सर्दियों का टाइम चल रहा है और सर्दियों के टाइम में तो हरी साग आती ही आती है। तो खाने में तो बहुत अच्छा लगता है सभी लोगों को, लेकिन बनाने में उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा खाने वाले को नहीं है, सिर्फ बनाने वाले को है। ये काम मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद कर रही हूँ, और उनके स्कूल से आने से पहले पहले मुझे ये काम निपटा लेना है। वो लोग जब स्कूल से आ जाते हैं फिर उन लोगों को टाइम देना होता है। चलो प्रिंस बड़ा है, वो अपना खाना पीना खा लेता है, लेकिन चीकू छोटा है, उसे साथ लेकर के बैठना पड़ता है जब तक मैं उसको खिलाती नहीं हूँ। वैसे तो मैं उसको देती हूँ खाने के लिए, लेकिन उसको मुझे बार बार टोकना पड़ता है कि खाओ खाओ, उस मतलब वहाँ पर बैठना पड़ता है तब वो खाता है। अगर मैं वहाँ नहीं बैठती हूँ तो उसको लेकर के ही बैठा रहता है, वो खाता नहीं है। तो इसलिए उसको मुझे टाइम देना पड़ता है। इसलिए उन लोगों के आने से पहले पहले ये काम मैं निपटा लूँगी। मुझे अभी भी याद है शादी से पहले जब हमारे घर में हरी साग कुछ भी पापा लेकर के आते थे, तो जो ये काम है ना मैं मम्मी को देती थी। बाकी मैं घर के काम करती थी, ऐसा नहीं था कि मैं काम नहीं करती थी। लेकिन ये वाला काम मैं नहीं करती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगता था, मेरी मम्मी करती थी। तो अब शादी होने के बाद मुझे ये काम करना पड़ रहा है, तो सीरियसली वो टाइम याद करती हूँ तो बहुत ज़्यादा अंदर से वो लगता है कि मैं ये काम अपनी मम्मी को बोलती थी करने के लिए और आज वही काम मुझे करना पड़ रहा है। तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है शादी के बाद में। जिस चीज़ से या जिस काम से हम लोग भागते हैं शादी से पहले, शादी के बाद हमें वो सारे काम करने पड़ते हैं। तो साग मैंने साफ़ कर लिया है, साफ़ करने के बाद मैंने उसको धो भी लिया है। धोने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और घी भी मेरा निकल चुका है और उसको मैंने किसी बर्तन में निकाल लिया है। ये देख सकते हैं गाइस, घी मेरा निकल चुका है।
मैं बताती हूँ कि घी निकालने के बाद मैं अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ ताकि मेरा काम और ज़्यादा आगे ना मतलब और ज़्यादा ना फैले। तो घी निकालने के बाद मैं उसी टाइम जो चूल्हा होता है उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि घी जब निकालते हैं ना तो घी के छींटे पड़ जाते हैं और हर जगह चिकनाहट सी हो जाती है, तो उसको मैं उसी टाइम साफ़ कर लेती हूँ। और इधर मैंने पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है। वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो घी के बर्तन है ना वो गर्मियों में अगर हम साफ़ करते हैं तो ठंडे पानी से आराम से साफ़ हो जाता है, लेकिन सर्दियों में ना वो घी ना जम सा जाता है। तो इसलिए ना इसको ना गर्म पानी से जब हम साफ़ करते हैं ना तो एक तो वो जल्दी भी साफ़ हो जाता है और बहुत अच्छे से भी साफ़ हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल कढ़ाई जो है चमक सी जाती है। इसलिए मैं पानी गर्म करके जब कढ़ाई को साफ़ करती हूँ तो वो जल्दी साफ़ हो जाता है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और मेरा कढ़ाई भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। घी निकालने के बाद मैं बर्तनों को और चूल्हे को उसी टाइम साफ़ कर लेती हूँ ताकि मेरा काम और ज़्यादा ना फैले, क्योंकि अगर मैंने बर्तनों को रख दिया, घी के बर्तनों को रख दिया और जो बाकी बर्तन होते हैं और उसी सिंक में सब उसी सिंक में डाल दें तो वो जो बाकी बर्तन होते हैं ना उसमें भी चिकनाहट से आ जाती है, तो फिर मेरा जो काम होता है ना वो और ज़्यादा डबल हो जाता है। इसलिए मैं घी के जो बर्तन होते हैं उनको पहले उसी टाइम साफ़ कर लेती हूँ ताकि मेरा काम और ज़्यादा ना फैले, और साथ के साथ मैं ये सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। दूसरी बात तो ये भी है गाइस कि मैं सिंक में बर्तनों को मैं उसी टाइम धो लेती हूँ, क्योंकि सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। गाइस ये शाम का व्लॉग है, बच्चों के आने के बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। उसके बाद ये शाम का टाइम है, जो साग मैंने साग को बॉईल कर लिया था और अब उसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। हरे साग जब मैं बॉईल कर रही थी तो उसमें मैंने लहसुन और अदरक भी डाल करके उसको भी बॉईल कर लिया था और अब मैं यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। इस मैंने लहसुन और हरी मिर्च खड़ी खड़ी लाल मिर्च का तड़का लगाया है। इसके बाद से मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको मैं पकने दूंगी और इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दे रही हूँ। सर्दियों में मैं ये पहली बार हरा साग बना रही हूँ। हरा साग बोलो या सरसों का साग बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो मैंने साग बॉईल करके रखा हुआ था वो मैं अब डाल दे रही हूँ। बस इसमें करना क्या है, इसको ना बहुत ज़्यादा इसको चलाना होता है, मतलब मेहनत लगती है इसमें। तो लास्ट में मैंने इसमें हींग डाल दिया है। अब इसको छोड़ देना है पकने के लिए। पकने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब इसको पकाना भी है और बीच बीच में इसको चलाते भी रहना है। अगर इसको नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से लग जाएगा और फिर इसका टेस्ट जो है ख़राब सा हो जाएगा, इसलिए इसको बार बार चलाते रहना होता है। नमक मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें लहसुन जो है भर भर के डालना होता है, तभी इसमें टेस्ट आता है। तो बस मेरा साग बन करके रेडी हो गया और इसको मैं अब निकाल रही हूँ खाने के लिए। मक्के की रोटी इसके साथ अच्छी लगती है। मक्के की रोटी जो है मेरे जेठानी के यहाँ से आई है, मैंने नहीं बनाया है। मतलब साग मैंने यहाँ हरा साग जो है मैंने पहुँचा दिया था वहाँ पर, तो उन्होंने मक्के की रोटी बनाकर दे दी। तो हस्बैंड के लिए मैंने प्लेट लगा दिया है। लग रहा है ना गाइस टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी। तो सभी लोगों को मैंने खाना दे दिया है, सभी लोग खाना खा रहे हैं। मैं अभी थोड़ा रुक के खाऊंगी। मैं बना रही हूँ हरे धनिए की चटनी, और ये जो चटनी है वो जो हरा धनिया होता है ना वो डंठल बच गया था। मतलब मैंने किसी चीज़ में यूज़ किया धनिया, और डंठल तो किसी में हम डाल नहीं सकते हैं, तो डंठल मैंने उसको रख लिया था। आजकल जो धनिया आ रही है ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से होती है, उनके जो डंठल होते हैं ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ डंठल डंठल की चटनी बनाई है, डंठल में भी काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ थी, इसलिए मैंने उसको फेंकना सही नहीं समझा। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी ना चटनी बना लेती हूँ, इसको स्टोर करके रख दूँगी किसी भी चीज़ में, या फिर जैसे हम कुछ पराठा बनाते हैं, मेथी का पराठा, आलू का पराठा, उसके साथ हम खा सकते हैं। तो मैंने उसको रख दिया है अभी, क्योंकि साग बनाया तो सभी लोग साग खाएंगे, चटनी कोई नहीं खाएगा। तो इसको मैंने रख दिया, हम 1 या 2 दिन तक या 3 दिन तक आराम से उसको चटनी को खा सकते हैं। तो सभी लोगों का खाना हो चुका है और अब मुझे करनी है किचन की सफाई। तो चलिए फटाफट किचन के काम में लग जाते हैं। चलिए गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।